आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द वॉइस ऑफ द्रौपदी पंचाली। तो इसमें हम जो चित्रा बनर्जी की हीरोइन है द्रौपदी, तो उनके कैरेक्टर की बात करेंगे। और इनको पंचाली भी कहा जाता है। पंचाली इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5 पांडवों के साथ शादी करने के कारण इनको पंचाली कहा जाता है। तो यहाँ पे जो अगर पैलेस ऑफ इल्यूजन की बात करें तो इनकी जो मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है ये कौन है? द्रौपदी है। और द्रौपदी की आवाज़ में जो है वो ये नरेशन लिखा गया है। कहने का मतलब है कि द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से इस नरेशन को लिखा गया है, इस नॉवल को लिखा गया है। होमोडाइजेटिक ये नरेशन है, मीन्स ये मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। यहाँ पे जो द्रौपदी है वो मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी है इस नरेशन की, और साथ साथ में वो खुद ही जो है वो अपनी स्टोरी को बता रही है। जो भी उनकी लाइफ में इवेंट्स हुई, जो भी इम्पोर्टेंट लोग जो है वो उनकी लाइफ में थे, तो उनके बारे में वो बात कर रही हैं। अपने बर्थ से लेकर अपने डेथ तक वो सारी घटनाएं अपनी आवाज़ में सुना रही हैं। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल भारत की महाभारत की बात करते हो तो वहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, तो वो कौन है? वो कृष्णा है या फिर अर्जुना है या फिर और भी जो योद्धा हैं उस समय के जो, तो वो लोग हैं। वहाँ पे जो द्रौपदी की आवाज़ जो है वो दबी सी रह जाती है कि यहाँ पे जो है वो पैलेस ऑफ इल्यूजन में जो है वो द्रौपदी की आवाज़ जो है वो बुलंद करी गई है। तो इससे पहले कि हमें समझना चाहिए कि जो द्रौपदी है यहाँ पे माइथोलॉजिकल फिगर है और माइथोलॉजी से ली गई है। और बहुत ही इनको जो द्रौपदी को है ना बहुत ही ब्यूटीफुल माना जाता था, और इनको एरोगेंट माना जाता था एंड हॉट हेडेड, मतलब बहुत गर्म दिमाग वाली। और जिसके कारण इनको माना जाता है कि जो द्रौपदी थी, द्रौपदी का चीरहरण होने के कारण ही जो एक कारण बना था कुरुक्षेत्र वार का, मतलब इन्हीं पे दोष है कि इनकी जो है वो चीरहरण के कारण ही जो है वो कौरव और पांडवास के बीच में इतना बड़ा जो कुरुक्षेत्र का वार हुआ था और ब्लड शेड हुआ था कुरुक्षेत्र में। तो इस पैरा में ये बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो महाभारत है इसके द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से इसको रिटोल्ड किया गया है। तो वो अपने रोल्स को बताती है, जो भी उसने अपने रोल्स जो है वो प्ले किए हैं एज अ वाइफ, एज अ क्वीन, एज अ डॉटर, जो या एज अ डॉटर इन लॉ, जो भी उसने अपने रोल्स प्ले करे हैं, तो वो सब जो है वो अपनी नरेशन में वो बता रही है। अब यहाँ पे जो द्रौपदी का वर्थ है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। ये इम्पोर्टेंट इवेंट क्यों है? क्योंकि उनका जो वर्थ है वो मैरिकुलस है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वो एक चमत्कारी तरीके से उसका जन्म होता है और साथ में उनके ब्रदर का भी जन्म होता है। तो ये सैक्रिफिशियल जो फायर होती है, मीन्स कि यज्ञ की अग्नि होती है, तो वहाँ से ये उत्पन्न होते हैं। तो उनके जो फादर है वो प्रेयर करते हैं। प्रेयर क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे उनका एक अपना जो है वो स्वार्थ होता है। स्वार्थ क्या होता है कि यहाँ पे वो बदला लेना चाहते हैं किससे? द्रोणाचार्य से वो बदला लेना चाहते थे अपनी इंसल्ट का। तो उसके कारण वो चाहते थे कि उनको एक मतलब कि शक्तिशाली योद्धा मिले, जिसकी वजह से वो क्या करे, वो द्रोणाचार्य से बदला ले सके। तो उस कारण वो क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में से 2 बच्चे उत्पन्न होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो यहाँ पे जो उनका बदले का कारण था, तो यही उनकी उत्पत्ति का कारण था द्रौपदी के। तो द्रौपदी का जो बर्थ है वो कहाँ से होता है? वो होता है अग्नि से। तो यहाँ पे जो द्रौपदी है, द्रौपदी को अब दाई माँ जो है वो कहानी बता रही है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके नरेशन में क्या होगा, एक तो द्रौपदी बताएगी, एक उनकी दाई माँ, और एक उनका ब्रदर। मतलब जो चीज़ें उनको भूल जाएंगे, स्टोरीज भूल जाएंगे, तो उनकी दाई माँ यानी कि उनकी नर्स बताएगी और उनका ब्रदर बताएगा। तो अब वो बताती कि जब अब दाई माँ जो है वो उसको बता रही है उसके जन्म के बारे में, कि जब तुम जो है वो वहाँ से निकली थी, मतलब अग्नि से निकली थी, तो चारों तरफ क्या था, मतलब जो अग्नि का एक गोला बन गया था, मतलब धुएं का एक गोला जैसा बन गया था, एक चक्कर जैसा बना था। और बहुत ही जो है वो वहाँ से गंदी बदबू आ रही थी जब तुम्हारा अग्नि में से जन्म हुआ था। और वहाँ से जो अग्नि से आवाज़ आई थी कि ये देखो, किसी ने कहा था कि ये रहा तुम्हारा बेटा जिसकी तुमने मांग की थी, और ये क्या करेगा, ये बदला लेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन ये तुम्हें 2 हिस्सों में बांट देगा। तो ये जो अग्नि में से आवाज़ आ रही है, जैसे वो चमत्कारी आग है ना, मतलब यज्ञ है तो उसमें से आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे मतलब
ये मैजिकल एलिमेंट है, यहाँ पे याद रखना है। इसमें मैजिकल ये जो पैलेस ऑफ इल्यूजन है इसमें मैजिकल रियलिज्म भी है, इसको भी हमने देखना है। तो यहाँ पे क्या है, फायर मतलब जो एक चमत्कारी आग है उसमें से वो उत्पन्न हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैजिकल एलिमेंट आ जाता है। तो वहाँ से वो उत्पन्न होते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि तुम जो है वो ये रहा तुम्हारा बेटा, लेकिन तुम्हें 2 हिस्सों में बांट देगा। तो यहाँ पे वो जो दाई माँ बोल रही है कि जब तुम्हारा इस तरह से जन्म हुआ, सब खुश थे, सब क्लैपिंग कर रहे थे और तुम्हारे भाई को ग्रीट कर रहे थे। भाई आया सबसे पहले, उसके बाद तुम आई, तो तुम्हारा जो कलर था, तुम्हारा कलर कैसा था, डार्क था, तुम काले रंग की थी। तुम्हारा जो भाई था वो कैसा था, गोरे रंग का था। तुम जो है वो हर चीज़ जल्दी जल्दी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा जो भाई था वो काम था। और खांसी करते हुए और वहाँ से तुम जो है वो अग्नि से निकली थी। ये दाई माँ जो है उसको बता रही है। मतलब यहाँ पे ट्रिपिंग ट्रिपिंग का मतलब है कि तुम्हारा जो बैलेंस लूज़ होते हुए, मतलब ट्रिपिंग, तो ट्रिपिंग का मतलब होता है बैलेंस लूज़ होना। तो यहाँ पे तुम्हारा जो बैलेंस लूज़ हो रहा था और मतलब गिरती गिरती निकल रही थी वहाँ से, और अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करके लगा रही थी अपनी बॉडी पे। फिर अपने भाई को जो है वो हाथ से खींच रही थी। उसके बाद जो है वो गिरते गिरते तुम अग्नि से निकले थे। फिर से आवाज़ आई थी उसी अग्नि से। मतलब ये दाई माँ बता रहे हैं कि फिर उनके जन्म की उनको याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा इस तरह से तुम्हारे जन्म हुआ था। फिर अग्नि से आवाज़ आई थी कि रुको, देखो हम तुम्हें एक लड़की दे रहे हैं। जो तुमने मतलब वरदान मांगा था उसके साथ एक लड़की दे रहे हैं तुम्हें वरदान में। और ये क्या करेगी, ये पूरी हिस्ट्री को, पूरे इतिहास को चेंज करेगी। तो ये अग्नि से आवाज़ आ रही है। और अ, इस समय जो द्रौपदी थी को क्या थी, वो छोटी सी बच्ची थी। इसके बाद जो नर्स है वो अपनी बात बता रही है, बड़ी ईमानदारी से बात बता रही है, और ये एक अलग वर्जन बता रही है। जबकि जो द्रौपदी है उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अपनी क्रिएशन के बारे में कुछ और है। मतलब अपनी क्रिएशन के बारे में तो उनका यही है कि उनकी जो क्रिएशन हुई है वो अग्नि से हुई है, लेकिन उनको उनके फादर ने उनको कैसे एक्सेप्ट किया था, ये उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो बोलते हैं कि जैसे दाई माँ कहानी बता रहे हैं, तो ठीक है कि उनका जन्म तो अग्नि से हुआ था, लेकिन उनको जो एक्सेप्ट किया था जब वो आग से बाहर निकली थी, तो उस समय जो उनका फादर का जो रिएक्शन था वो सेलिब्रेटिंग नहीं था, थ्रिलिंग नहीं था। मतलब जैसे कि दाई माँ बड़ी थ्रिल होके या सेलिब्रेट करके उस चीज़ को बता रही है कि बहुत सेलिब्रेट हुआ था, तो यहाँ पे वो बताती है कि उस समय बहुत शांति थी। और उनकी जो उनको जो एक्सेप्ट किया गया था वो एक अलग नज़रिए से किया गया था। फिर वो बोलते हैं कि मतलब येलो फ्लेम था उसमें से, वो धीरे धीरे जो है वो क्या होती है, आग ठंडी हो जाती है। और फिर क्या होता है कि एक बॉडी जो है वो मेरी तरफ आ रही है, मतलब उनके ब्रदर आ रहे हैं, मेरा भाई को वो अपने हाथ से पकड़ के ले जाते हैं, और उसके बाजू से पकड़ के वो बाहर ले जाते हैं अकेले। लेकिन मेरा भाई जो है वो अ, अकेला नहीं जाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं भी उसके साथ जाऊं। और मतलब उसके भाई का नाम है धृष्टद्युम्न। तो बोलता है कि और मैं भी अपने भाई को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, और मेरा भाई भी जो है वो मुझे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। हम दोनों ही एक साथ जो है वो रहना चाहते थे। तो इस कारण से मुझे, मेरे फादर को क्या करना पड़ता है कि मुझे भी जो है वो अपने साथ जो है वो अपने महल में लेना पड़ता है। फिर वो बोलता है कि उन्होंने जो अपनी फादरली ड्यूटी थी, मतलब जो अपनी एक बेटी के लिए ड्यूटीज़ निभानी पड़ती हैं, जहाँ पर अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, तो वो सब उन्होंने ड्यूटीज़ निभाई थी, लेकिन वो मुझे नहीं लेना चाहते। उनको तो सिर्फ बेटा चाहिए था। मतलब ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप देखो कितना बड़ा, मतलब एक यहाँ पे जेंडर बेस्ड इशू है कि यहाँ पे वो अनवांटेड फीमेल चाइल्ड है। तो यहाँ पे एक और इशू को वो एड्रेस कर रहे हैं कि वो मतलब उस समय मतलब लड़कियों का जन्म जो समझा जाता था वो अनवांटेड समझा जाता था, और आज के दौर में भी ऐसा ही है। तो सबसे पहले ही इस पैरा में वो बोलते हैं कि उनको क्या समझा गया था कि एक वो अनवांटेड बर्डन है, एक बोझ है उनके पिता के सिर पे, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि वो उसका पालन पोषण करते हैं। मतलब ये जो लड़की है, मतलब द्रौपदी है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही है कि उनको किस तरह से एक्सेप्ट किया गया, और क्या समझा गया, क्या मतलब उस समय उनको खुशी थी उनको द्रौपदी के उत्पन्न होने पे, या जो है वो परेशानी थी। मतलब उनको उसको वो बर्डन समझ रहे थे, इसका मतलब उनको परेशानी थी कि वो उस लड़की को नहीं लेना चाहते थे, सिर्फ जो है वो लड़के को लेना चाहते थे।
अब वो बोलते हैं कि जब हमारा पालन पोषण होने लगा मेरे भाई का और मेरा पालन पोषण होने लगा जो वो महल में, तो वो जो महल था बहुत ही उदासी भरा था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि मेरे भाई को तो सिखाई जाती थी नॉलेज, और उनको युद्ध कला सिखाई जाती थी, और वो स्क्रिप्चर्स पढ़ता था, लेकिन उसको जो है उस लड़की को मतलब कि द्रौपदी को जो है वो डिनाई किया जाता था। वो स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि उसके जो 64 आर्ट्स थे, मतलब जो लड़कियों की चीज़ें होती हैं जैसे डांस, म्यूज़िक और संगीत, इस तरह से मतलब दूसरों को मोहित करने वाला संगीत वगैरह, इस तरह से की और जो चीज़ें उसके काम की थी वो सिखाई जाती थी, लेकिन उसको युद्ध कला या फिर स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ने दिए जाते थे, मतलब जो कि एक पुरुष प्रधान समाज में सिर्फ पुरुष किया करते थे, तो वो करने की उसको अनुमति नहीं दी जाती थी। लेकिन द्रौपदी क्या है, यहाँ पे वो कन्वेंशनल नहीं है, मतलब जो परंपरागत जो चीज़ें होती हैं उनको नहीं मानती है, वो रिबेलियस है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा विरोधी है, वो लड़की इन चीज़ों के खिलाफ वो विरोध करती है। हालांकि मतलब स्क्रिप्चर्स पढ़ना बहुत मना था, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, गुप्त तरीके से, मतलब गुप्त तरीके से वो क्या करती है, चोरी छुपके से वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती है, पढ़ना सीख लेती है। फिर वो अपने चाइल्डहुड को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि उनका जो बचपन था वो बहुत ही अकेला था, और वो बचपन में बहुत ही रिबेलियन थी, और जैसे कि बाकी लड़कियां होती है कि वो क्या करती हैं कि मतलब उनके ऊपर जो परंपराएं थोपी जाती हैं, और उनको नॉलेज नहीं गेन करने दी जाती, तो वो बोलते हैं कि मैंने अपने ब्रदर के साथ और अपने जो कृष्णा है उनके कज़न, उनके साथ जो है वो बहुत सारी नॉलेज गेन करी थी, और मैं जिस महल में रहती थी बहुत ही ओप्रेसिव चाइल्डहुड था मेरा, मतलब वहाँ पे उदासी भरा जो वहाँ का उनका माहौल था, जहाँ पे वो उनको महल में रहना, उस बंद महल में रहना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था द्रौपदी को। और वो वो जो है वो बहुत ही एक विरोधी चाइल्ड थी, और वो बोलते हैं कि ये जो यहाँ का जो माहौल था ये क्या था, ये घृणा से भरा हुआ था, मतलब उस महल के माहौल को बताते कि ये बहुत ही घृणित जो है वो माहौल था, जिसमें मैं रहना पसंद नहीं करती थी। तो वो बताती हैं अपने पालन पोषण के बारे में, बता रही कि उनका जो बचपन है वो किस तरह से बीता, तो इस पैरे में वो यही बता रही है। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि वो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मतलब वो बता रही हैं कि इसकी जो अपीयरेंस है महल की इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे क्या है कि चारों तरफ से ये बंद है, नैरो विंडोज़ हैं, यहाँ पे कॉरिडोर में थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है, और यहाँ से वो ऐसे घृणित माहौल से जो है वो बच निकलना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे उनको भेदभाव नज़र आ रहा था, मतलब यहाँ के पालन पोषण में उनको बहुत फ़र्क नज़र आ रहा था कि एक मतलब कि एक पुरुष का जो है वो पालन पोषण कैसे होता है, एक लड़की का बहुत ज़्यादा इनको फ़र्क आ रहा था। तो ऐसे मतलब घृणित जो वातावरण था वहाँ से वो निकलना चाहती थी, और वो चाहती थी कि अगर मैं ज़िंदगी में क्या बनी, मतलब कि कुछ बन पाई, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने लिए एक जो है वो खूबसूरत महल बनाऊँगी। तो यहाँ पे प्रोफेसी होता है भविष्यवाणी। तो बोलती है कि मैं अपने लिए क्या बनाऊंगी, यहाँ पे एक महल बनाऊंगी, और वो जो महल होगा वो क्या होगा, वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, वहाँ पे सब जो काम होंगे वो मेरी मर्ज़ी से होंगे। यहाँ पे जो उनकी इमेज बताई गई है वो एक इंटेलिजेंट, बोल्ड और बाकी वुमेन की तरह जो कि इपिक में दिखाई गई हैं, उनके मुकाबले इनको बहुत नॉलेजेबल बताया गया है, इंटेलिजेंट, बोल्ड, बहुत बहादुर बताया गया है। तो जो ओरिजिनल अगर हम इसकी बात करें, जैसे बाकी इपिक्स में होता है, बाकी इपिक्स में क्या होता है, जैसे रामायण की बात करें तो वहाँ पे जो वुमेन है उनको भी डोमिनेट करके मतलब रखा जाता है, उतना उनका जो जितना स्ट्रॉन्ग जो रोल है वो मैन का होता है, उतना यहाँ पे जो है वो वुमेन का नहीं दिखाया गया है। तो ये उनके मतलब कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर जब हम सेकंड चैप्टर उनका पढ़ते हैं तो यहाँ पे ब्लू उनका जो सेकंड चैप्टर है, जैसे मैंने आपको नैरेटिव स्ट्रक्चर में बताया था, तो यहाँ पे
उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है कि अब वो अपनी अपीयरेंस को लेकर, मतलब ब्लू का मतलब है कि जब उनका वहाँ से जन्म हुआ, मतलब अग्नि से जन्म हुआ, तो उनका जो रंग था वो नीला था, यानी कि कृष्णा की तरह थोड़ा उनका रंग जो था वो सांवला था। और जो सोसाइटी क्या चाहती थी, मतलब सोसाइटी कैसे लड़कियों को पसंद करती थी जिनका रंग जो है वो गोरा हो, तो इससे जो है वो उनको बहुत जो द्रौपदी है बहुत शर्मिंदा महसूस होता है, मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है अपने अपीयरेंस की वजह से, अपने रंग की वजह से। तो यहाँ पे कृष्णा जो कि उनके सखा हैं वो उनको समझाते हैं कि देखो, जैसे आप अपने बारे में सोचोगे वैसे ही दुनिया आपके बारे में जो है वो सोचने लग पड़ेगी। तो यहाँ पे जो कृष्णा अपना रोल प्ले करते हैं, मतलब कृष्णा क्या रोल प्ले करते हैं यहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। अब यहाँ पे किसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, अब यहाँ पे द्रौपदी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे वो शाई और अगली लड़की थी, मतलब अपने आप को वो बहुत शर्मीली सी लड़की थी और अपने आप को बहुत बदसूरत वो महसूस करती थी। तो अब जब कृष्णा उसको समझाते हैं कि तुम्हें क्या करना है, मतलब तुम्हें अपने बारे में इस तरह से नहीं सोचना है, क्योंकि अगर तुम जैसे सोचोगे तुम वैसे बनोगे और दुनिया भी तुम्हारे बारे में ऐसे सोचेगी। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है उनके अंदर, मतलब बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है कृष्णा की इस बात पे। और वो फिर इस बात को जो है वो अपने लिए जो उन्होंने स्टीरियोटाइप बना के रखा होता है एक नज़रिया, तो उसको वो बदल देती हैं। और फिर वो खुद में जो है वो बहुत ही खुद को जो है वो एक खूबसूरत महिला जो है वो महसूस करती हैं। तो उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पढ़ लिया उनकी जो आवाज़। उसके बाद हम देखेंगे मैजिकल रियलिज़म। तो फ्रेंड्स मैजिकल रियलिज़म क्या होता है, यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड की और जो कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें जो आपस में इंटरेक्ट कर रही होती है, एग्जिस्ट कर रही होती है, को एग्जिस्ट कर रही होती है, तो ऐसे जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं मैजिकल रियलिज़म। तो अगर हम इस नावल की बात करें तो यहाँ पे मैजिकल रियलिज़म से भरी हुई ये नावल है, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे पहले तो उसका जो बॉर्न होता है वो एक मायरेकल की तरह होता है, मतलब उनका अग्नि से जन्म हो रहा है, द्रौपदी का फायर से जन्म होना, तो ये भी एक मायरेकल है, मतलब एक फायर है। तो फायर क्या है, एक मैजिकल एलिमेंट है, यहाँ से उसका जन्म हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारी जो प्रोफेसीज होती हैं जो तो वो भी क्या है, एक प्रोफेसीज भी जो है वो क्या होती है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे भविष्यवाणी की जाती है और वो चीज़ें जो होती है वो क्या होती हैं, सच होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। हम देखते हैं कि जैसे जो द्रौपदी है उनका चीरहरण हो रहा होता है, तो वो कृष्णा को याद करती हैं, तो वहाँ पे कृष्णा आ जाता है। तो ये जो गॉड है इनका इंटरवेंशन होता है वहाँ पे। फिर उनके भाई का और उनका जन्म होना अग्नि से, ये भी सुपर जो नेचुरल चीज़ें हैं। इसके बाद जो कर्स देखते हैं कि जैसे जो गंधारी के कर्स के कारण जो कृष्णा की डेथ हो जाती है, और जो अश्वत्थामा है उनकी यहाँ पे अश्वत्थामा वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ इस तरह के कर्स होते हैं कि जैसे हाँ गंधारी वाला जो कर्स है इसके कारण जो है वो कृष्णा की डेथ होती है। तो उसके बाद अगर हम और बात करें यहाँ पे, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैजिकल हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं, बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, और जैसे यज्ञ वगैरह किया जाता है, तो ये भी एक जो है वो मैजिकल रियलिज्म, मतलब रियल लाइफ के साथ जो है वो कुछ जो है वो मैजिक हुए जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं शिफ्टेड पर्सपेक्टिव ऑफ महाभारत। तो अब हम ये मतलब एक जो पैलेस ऑफ इल्यूज़न है, तो एक शिफ्टेड पर्सपेक्टिव कैसे है महाभारत का। जैसे हम देखते हैं कि महाभारत में तो जो द्रौपदी है उसको कोई आवाज़ नहीं दी गई है, मतलब वो एक उसको डोमिनेट किए जा रही है, जो समाज है उसको डोमिनेट किए जा रहा है। पहले वो मतलब उसके पिता जो होते हैं वो उसको एक अनवांटेड बर्डन समझते हैं, उसके बाद फिर उनके जैसे जैसे उसकी वो शादी होती है उसके पति उसके डोमिनेट करते हैं, मतलब और सब उन बाकी लोगों की बातें उसको माननी पड़ती हैं, मतलब अपनी कुंती की लापरवाही के कारण, मतलब लापरवाही से वो बोल देती है बिना देखे, तो उसकी लापरवाही के कारण उसको इतना बड़ा मतलब वो सहन करना पड़ता है, इतना बड़ा कष्ट कि उसको 5 पांडवों के साथ जो है वो शादी करनी पड़ती है, और अपनी जो पवित्रता है वो 5 लोगों के साथ जो है वो शेयर करनी पड़ती है। तो
वहाँ पे जो है वो उस ओरिजिनल महाभारत में कोई आवाज़ नहीं उठा रही है, लेकिन यहाँ पे जो पैलेस ऑफ इल्यूज़न है यहाँ पे वो आवाज़ उठा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी को क्या कर रही है, चैलेंज कर रही है कि यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी को कैसे चैलेंज कर रही है कि हम देखते हैं कि वहाँ पे मतलब जो स्क्रिप्चर्स पढ़ने का जो राइट है तो वो सिर्फ मैन का था, तो वहाँ पे वो स्क्रिप्चर्स सीखती है, वो युद्ध कला सीखती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखती है जो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में सिर्फ जो है वो मर्द लोग सीखा करते थे। चोरी छुपे से वो स्क्रिप्चर पढ़ के जो है वो क्या बनती है, इतनी पढ़ी लिखी जो महिला बनती है, उसके अंदर जो है वो करेज है, जैसे कि एक मैन के अंदर करेज होती है, वो एरोगेंट है और स्ट्रॉन्ग विल्ड है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रही हैं जो पैट्रियार्कल सोसाइटी को, और वो चैलेंज कर रही हैं जो भी पैट्रियार्कल सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको चैलेंज कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव कैसे कि यहाँ पे जो पूरा फोकस है वो किस पे है, पूरा का पूरा जो फोकस है वो द्रौपदी में दिया गया है। तो अगर हम की बात करें जो महाभारत है, ओरिजिनल महाभारत, तो वहाँ पे जो कृष्णा पे पूरा जो है वो फोकस दिया गया है। यहाँ पे उसकी पर्सनल जर्नी जो है वो बताई गई है, उसकी डिज़ायर्स की बात करी गई है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये जो यूनिट है आपका कंप्लीट होता है, और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई आपने ध्यान में रखनी है ये सब चीज़ें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, अपना खूब ध्यान रखिएगा। बाय बाय। Thank you very much.